बजाया बजे मुरारी हमारी बजाया बजे मुरारी हमारी भूल गए हमारी भूल गए सुनी जनेदारी हमारी भूल गए बजने आई बांसुरी 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 बजाया बजे मुरारी बजाया बजे मुरारी लोग जारे रावण बंद बदई रावण बंद बदई लोग जारे मगन भय मगन भय बांसुरी बजाया बजे मुरारी बांसुरी बजाया बजे मुरारी रमाने भूल गए
की जय। इस प्रकार से भगवान समस्त गोपियों को प्रसन्नता विधान किया है। शास्त्र के मुताबिक ऐसा वर्णन होता है कि इसमें 100 करोड़ गोपियां थी। अभी भारत की जो जनसंख्या है 130 करोड़, उसको आधा करेंगे यानी 65 करोड़। तो 65 करोड़ अभी के जमाने में भारत में केवल स्त्रियां हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य किया था तो गोपियों की संख्या थी 100 करोड़। यानी भारत में भी अभी तक उतना स्त्रियां नहीं है। तो एक एक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण, इस रास नृत्य में भगवान ने अपने आप को 100 करोड़ रूपों में विस्तार करके समस्त गोपियों को आनंद प्रदान किया। इतने गोपी थे, लेकिन फिर भी इसी रास नृत्य में न लक्ष्मी जी को सुअवसर मिला है न पार्वती मैया को, और उसके नीचे जो देव कन्या है या देव पत्नी है उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन हाँ, इसी रास नृत्य में नारद जी को मौका मिल गए, शिव जी को मौका मिल गए, जो 4 वेद है वो भी मूर्तिमान रूप धारण करके गोपी वेश में उन लोगों को भी मौका मिल गए। वैसे करके ये जो गोपी है, कभी कोई कह सकते कि ये गोपी है कौन? ये आपके हमारे घर के कोई लड़के नहीं है। ये गोपी अलग अलग युग में जितने सारे मुनि ऋषि लोग लाखों करोड़ों वर्षों तक, उधर मंदिर ये प्रभु जी को दे दो, अच्छा यहाँ पे लाखों करोड़ों वर्षों तक जो मुनि ऋषि लोग इंद्रिय संयम करके अपने घर परिवार के माया मोह बंधन तोड़कर केवल भगवान को अंतरों की सेवा करने के लिए तपस्या किया था, वो समस्त मुनि ऋषि लोग इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपी शरीर को प्राप्त किया है। ये गोपी वास्तव में कोई सामान्य महिला नहीं थी। सारे के सारे महान सिद्ध महान भक्त अपना अपना बाकी शरीरों को त्याग करके वो गोपी शरीर में आके भगवान से मिले। इसलिए इस रास नृत्य को हमें कभी भौतिक दृष्टि से ना देखना चाहिए ना विचार करना चाहिए। ये भगवान और भक्तों के अंतरंग मिलन की चरम पराकाष्ठा है और इसमें माधुर्य रस का बार आ गया है, ऐसा है। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज बताना भूल गया था, वो है भगवान की गोवर्धन लीला, मतलब गोवर्धन पूजा की लीला। तो उसको हम आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नंद बाबा बड़े जोर शोर से किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उपानंद, शांडिल्य मुनि, ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तरह तरह की पूजा सामग्री, फल पसारी, मंडा, मिठाई, ये सब लाकर एकत्रित कर रहे हैं। कृष्ण अपने पापा से पूछने लगे, पिताजी ये आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा ने कहा, देखो बेटा, ये हमारे परंपरागत पूजा है, घर पे होते रहते हैं। ये बारिश के जो देवता है देवराज इंद्र, उनको प्रसन्न करने के लिए हम वैश्य लोग ये पूजा करते हैं। क्योंकि देखो, हम तो गाय के ऊपर आश्रित है और गाय घास के ऊपर आश्रित है, और घास इस धरती पर कैसे उगते हैं? जब ऊपर से इंद्रदेव बारिश गिराते हैं तब ये उगते हैं। तो इसलिए हम लोग देवराज इंद्र के ऊपर निर्भर है और इसीलिए हम हर साल बहुत धूमधाम के साथ इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण पहले से जानते थे कि ये देवराज इंद्र पूजा पाते पाते वो अपने घमंड में जी रहे हैं। उसको लगा कि ये जो पृथ्वी के लोग मुझे पूजा करते हैं, ये मेरा अधिकार है। वो इसी घमंड में जी रहे हैं। इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत योजना बनाई। वो अपने पिताजी से अब तर्क करना शुरू कर दिया, पिताजी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, ये देवराज इंद्र को भला पूजा की क्या आवश्यकता है? वो तो भगवान विष्णु के छत्र छाया में एक विभाग संभाल रहे हैं, बारिश की विभाग, ये बारिश गिराते हैं। तो
जहां पे पूजा होता है वहीं वो बारिश गिराता है, ऐसा तो नहीं है। इंद्र तो उसी स्थान में भी बारिश गिराता है जहां पे उसको कोई पहचानते भी नहीं है। और स्थान की बात छोड़िए, ये समुद्र में तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, बारिश की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वहां पे क्यों वो गिराते हैं पानी? इसका अर्थ ये है कि ये जो इंद्रदेव हमें बारिश देते हैं ये उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं, हमारे कर्मफल के अनुसार ही ये मिलते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल मिलते हैं, जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। तो हम अपना कर्मफल को भोगते हैं। इसमें इंद्र का क्या रोल है? इंद्र को तो अपना ड्यूटी निभाना होता है। मुझे तो लगता है कि इंद्र पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आप वेदों में जाके देखिए, ये यही हमारे आचार्य शांडिल्य मुनि है, इनसे पूछिए क्या वेदों में देवताओं की पूजा की अलग से कोई प्रावधान है, कोई विधान है क्या? तो शांडिल्य मुनि ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, देवताओं की पूजा होनी चाहिए, लेकिन पहले भगवान की पूजा होनी चाहिए। भगवान की पूजा के बाद उसको वो जो प्रसादी है वो प्रसाद आप देवताओं को आप दे सकते हैं, उससे देवता लोग प्रसाद पाकर खुश हो जाता है। लेकिन अलग से भगवान को छोड़कर किसी देव देवताओं की पूजा की विधान तो शास्त्रों में भी नहीं है। तो जब ये बात मुनि ने कहा तो नंद बाबा को लगा कि हाँ, ये कृष्ण तो ठीक ही बोल रहे हैं, अच्छी बात ही बोल रहे। मैं तो इसके पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम तो कितना सालों साल ये पूजा कर रहे हैं बड़ी ठाट बाट से। तो कृष्ण तुम्हारा क्या इच्छा है, लौकिक परंपरा को हम तोड़ दे, अपने कुल की परंपरा को तोड़ दे? कृष्ण कहा कि बिल्कुल, ये तो तोड़ना ही चाहिए। एक्चुअली कुल परंपरा नहीं तोड़ना है, इंद्र की घमंड को तोड़ना है। तो कृष्ण का मन में तो वो मंशा है। इसलिए कृष्ण ने नंद बाबा को कहने लगे कि अब ये जो पूजा की सामग्री है ये इंद्र को मत दीजिए, ये किसको दो? जिनसे आपको फायदा मिलता है उसको दीजिए। कौन हमें फायदा कर देते हैं आपको तो पता ही नहीं है। आप वृंदावन में रह रहे हैं, ये वृंदावन में सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है गोवर्धन। इसी गोवर्धन के किनारे से जमुना बहते हैं और इसी गोवर्धन के तलहाटी में तरह तरह के छोटे छोटे तालाब है, कुआं है। और इसी गोवर्धन में खूब सुंदर तरह तरह के वृक्ष है, उसके तलहाटी में सुंदर सुंदर हरी भरी घास है। इसी गोवर्धन के किनारे जो फूल है, जो फल है, जो घास है, उसी से ही हमारी आपूर्ति होता है। ये गाय लोग सब घास खाते हैं और हम लोगों को फल मूल मिल जाते हैं, और उसी से हम जैसे वैश्य लोगों की आपूर्ति हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई जीता जाता देवता है तो वो तो गोवर्धन है। तो हमें चाहिए कि गोवर्धन की पूजा करें। लेकिन वो तो एक पहाड़ है, क्या वो हमारा ये पूजा स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप इसको जड़ मानते हैं तो इसलिए जड़ पड़ा है। चलिए अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये गोवर्धन कोई जड़ नहीं है, ये साक्षात भगवान है। चलिए आपको दिखाएंगे। कृष्ण के बातों पर विश्वास करके पहले बार किसी पहाड़ की पूजा करने के लिए समस्त ब्रजवासी तैयार हो गए। सब लोग आप अपना अपना सामान, भोग सामग्री सब लेके, ढोल नगाड़ा तुरही सब उठाकर एकदम बढ़िया सुंदर वाद्य यंत्र बजाते हुए, सिंह बजाते हुए, शंख बजाते हुए आप सब गोवर्धन पूजा के लिए चल पड़े। गोवर्धन के सामने आया, समस्त भोग्य सामग्री को गोवर्धन के सामने रख दिया, टोकरी टोकरी भर के पूरी, रोटी, अन्न, चावल, सब्जी, व्यंजन, मिठाई सब कुछ रख दिए, फल फसारी सब सामने रखने के बाद कृष्ण जी मन ही मन गोवर्धन जी को कहते हैं कि प्रभु अब अपना चमत्कार दिखाओ ये ब्रजवासियों को। तो कृष्ण ने सबको कहने लगे, देखो हर साल तुम लोग इंद्र की पूजा करते हो, अब ये इंद्र पता नहीं तुम्हारे ये दिया हुआ भोग खाते कि नहीं खाते हैं, लेकिन आज एक चमत्कार जरूर देखना। ये जो गोवर्धन है, जो हमारे लिए जीवन सर्वस्व है, वो आज आप लोगों के सामने स्वयं प्रकट होकर आप लोगों के द्वारा ये चढ़ाएगा, ये भोजन खाएंगे, देख लेना। भगवान ने जोर से कहने लगे, जय गोवर्धन, जय गोवर्धन, जय गोवर्धन। गोवर्धन एकदम साक्षात प्रकट हो गए, बहुत बड़ा चेहरा, मंद मुस्कान के साथ गोवर्धन सबके सामने प्रकट हो गए, एकदम निराला दृष्टि से सबके तरफ शुभ दृष्टि प्रदान करते हुए, मानो सबसे कुछ खाने के लिए प्रत्याशा कर रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हो गए गोवर्धन का इस बहुत सुंदर मुखारविंद देखकर।
सब लोग एक दूसरे का लाओ लाओ लाओ, गोवर्धन प्रकट हो गए, लाओ भोजन लाओ, भोजन लाओ लाओ। अब ये गोवर्धन के सामने समस्त भोजन रखा गया है। अब गोवर्धन का पूजा प्रारंभ हो गए। तो चलिए गोवर्धन के प्राकट्योत्सव अब हम मनाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट रसगुल्ला
भजन को प्रभु मेरे नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, मेरा नहीं माने मेरा मनवा, मेरा नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर भजन को प्रभु मेरे गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार से साक्षात गोवर्धन जो कि भगवान से अभिन्न है, वो अपने स्वरूप में प्रकट होकर पहले बार ब्रजवासियों से पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त किया है। कुछ ग्वाल वालों ने कहा, ये गोवर्धन सब कुछ खा रहे हैं, अगर ये सब कुछ खा जाएंगे फिर हम लोग क्या खाएंगे। कृष्ण ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, गोवर्धन को प्रणाम तो करो, ये साक्षात भगवान है। जैसे ही समस्त ब्रजवासी भगवान गोवर्धन को प्रणाम किया, भगवान गोवर्धन चढ़ाए हुए समस्त भोजन को प्रसाद बनाकर दोबारा वापस कर दिया। इसके बाद सभी ब्रजवासी मिलकर उस प्रसाद को आस्वादन किया, वितरण किया आसपास में। फिर कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, आइए हम इस गोवर्धन को आप परिक्रमा करते हैं। सभी ब्रजवासी मिलकर आप इस इतना बड़े जो गोवर्धन, उस गोवर्धन को आप परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन को प्रणाम करके अब ये लोग धीरे धीरे अपने घर लौट ही रहा था। इधर में स्वर्ग में देवराज इंद्र वो अपने दूतों से ये सुन लिया है कि ये मूर्ख ब्रजवासी लोग अब इंद्र पूजा छोड़ के एक पहाड़ की पूजा करने में लग गए हैं। इंद्र को बहुत गुस्सा आया। इंद्र ने कहा, इन मूर्खों को सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। उसने तुरंत सांवर्तक बादलों को बुला लिया और कहा, जाओ बादल, तुम लोग जाके इस वृंदावन को बाढ़ से आप्लावित कर दो, इन ब्रजवासियों को सबक सिखाओ, इन लोगों को जान से मार दो, जाओ। सांवर्तक बादल अपने पूरे दलबल के साथ आए और ब्रज के ऊपर अब कहर बरसाने लगे। एकदम से बिजली चमक रहा था, एकदम से आसमान में पूरा बादल, घनघोर बादल छा गए हैं, बारिश गिरने लगे, आंधी तूफान होने लगे, मानो समस्त ब्रज को आप जलप्लावित करने जा रहे हैं। समस्त ब्रजवासी लोग डर गए हैं और सब लोग कहने लगे कि हे कृष्ण, देखो तुमने इंद्र पूजा छोड़कर इस गोवर्धन की पूजा करने के लिए हम लोगों को मजबूर किए हो। अब देखो भगवान इंद्र क्रोधित हो गए हैं, देखो हमारे ऊपर किस प्रकार से वो संकट खड़ा कर दिए हैं लाकर। हमें बचाओ कृष्ण, हमें बचाओ। कृष्ण ने तब कहा, हे ब्रजवासियों को, तुम लोग चिंता मत करो, जिस भगवान गोवर्धन के ऊपर तुम लोगों ने भरोसा करके उनकी पूजा किए हो, उसी भगवान गोवर्धन आप तुम लोगों को बचाएंगे, चिंता मत करो। इतना कहकर भगवान ने धरती पर एक लात मारते हुए गोवर्धन को धरती से अलग कर दिया और धीरे धीरे अपने हथेली के बल पर उस गोवर्धन को ऊपर उठाने लगे। ऊपर उठाते हुए आपने ही बायां हाथ के ये जो सबसे छोटी अंगुली है, इसी के ऊपर टिकाऊ करके गोवर्धन को अपने अंगुली में धारण कर लिया। बोलिए गिरिवरधारी भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान गिरिराज को धारण किया अपने हथेली पर, अपने अंगुली के ऊपर। इसके बाद समस्त ब्रजवासियों को कहने लगे, हे ब्रजवासियों, आप लोग अपने अपने परिवार, अपने अपने पशु धन सबको लेकर इस गोवर्धन के गोद में आश्रय लो। समस्त ब्रजवासी लोग अपना अपना घर बार छोड़ के अब धीरे धीरे गोवर्धन के अंदर प्रवेश करने लगे। सारे के सारे ब्रजवासी अपने अपने गोधन, पशुधन सबको लेकर अब गोवर्धन के आश्रय में आ गए। 7 दिन 7 रात गिरिराज को धारण करते हुए भगवान सबको आनंद प्रदान किया। एक हाथ में गोवर्धन को धारण करके रखा, दूसरे हाथ से बांसुरी बजाते हुए सबको मन मोहने लगे, धीरे धीरे आनंद प्रदान करने लगे। गोवर्धन के अंदर ही सब लोग भूख प्यास से मुक्त होकर,
थकान से मुक्त होकर केवल कृष्ण की बांसुरी ध्वनि के साथ अब नित्य में रमे हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से 7 दिन तक गोवर्धन के तलहटी में आश्रय पाकर अब इंद्र का जो ताकत है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इंद्र समझ गए हैं इस ब्रजवासियों को हम कुछ नहीं बिगड़ सकते हैं। तब धीरे धीरे इंद्र का प्रभाव समाप्त हो गया। नया करके 7 दिन बाद में फिर से सूर्योदय हुआ और इधर में भगवान अगस्त्य मुनि को बुलाया। कहा, हे देवर्षि, हे ब्रह्मर्षि, ये जो वृंदावन के ऊपर पानी जमा हुआ है इंद्र की करतूत से, आप एक काम करो, इसी पानी को आप खुद पी जाओ, क्योंकि आपको समुद्र के पानी पीने का आदत है, इसलिए इस पानी को भी आप ही पी जाओ। तो अगस्त्य मुनि आकर उस पानी को पी गए। पूरा वृंदावन फिर से एकदम सूख गया, एकदम पहले जैसे ही हो गया। अब कृष्ण ने कहने लगे, हे ब्रजवासियों, वृंदावन के ऊपर जो संकट आया था वो आप टाल गया है। आप लोग धीरे धीरे अब इस गोवर्धन के तलहटी से आप बाहर निकलो। तो मधुमंगल आदि ये सब ब्रजवासी कहने लगे, ग्वाल बाल और वृद्ध लोग मिलके, कृष्ण 7 दिन तक तुमने इस पर्वत को अपने हथेली पर रखा है,
तो तुम्हारे हाथ में दर्द हो गया होगा, तुमको बहुत तकलीफ हुआ होगा। ऐसा करो, तुम पहले जाओ, हम लोग इसको संभालते हैं। तो सब लोग अपने लाठी छोटी लेकर एकदम गोवर्धन के ऊपर एकदम इसी प्रकार से पकड़ के रखा है। कृष्ण ने इन लोगों के प्रयास देख के बहुत खुश हो गए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, देखो तुम लोग प्रयास करके। जैसे कृष्ण ने अपने अंगुली को थोड़ा सा नीचे हटाया तो सबके डंडा टूट गए, सब डर के भाग गए, ये पर्वत नीचे गिर रहा है, रुको रुको रुको, तुम रुक जाओ, हम पहले भागते हैं। तो सारे के सारे ब्रजवासी आप जल्दी जल्दी भागने लगे। जब सब एकदम पर्वत के तलहटी से नीचे बाहर हो गए, तब कृष्ण पर्वत को यथावत स्थान पर रखकर फिर ब्रजवासियों से मिलते हैं। इस प्रकार से साक्षात प्रकाशमान गोवर्धन के प्रभाव को देखकर ब्रजवासियों की पूर्ण विश्वास हो गए कि ये हमारे लिए परम आश्रय जाता है, परम रक्षकारी है। उस द्वापर युग से लेकर आज भी गोवर्धन का कितना सम्मान हो रहा है, कितना लाखों करोड़ों भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन से मन्नत मांगते हैं, गोवर्धन की सेवा करते हैं, गोवर्धन से प्रेम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे चल के धीरे धीरे भगवान गोपियों से और भी लीला करते हैं। कभी जमुना में सलील विहार, कभी राधा रानी को एकांत में ले जाकर भ्रमण करना, कभी झूलन यात्रा, झूला में झूलते हैं भगवान। तो कभी गोपियों से जबरदस्ती ये दही मक्खन इसको कर वसूली के रूप में ले लेते थे। कभी राधा रानी जब श्रृंगार करने में लगते थे तो कृष्ण आके सीधा राधा रानी को मदद करते थे, बेनी बालों से ही बेनी पका देना और अलग अलग फूलों की श्रृंगार करना बालों में, इस प्रकार से बहुत सुंदर करके सजा देते थे। कभी नाव में चढ़कर यमुना में विहार करते थे, नौका विहार। तो कभी होली खेलते हैं, अभी आ रहा है होली, तो चलिए अब होली उत्सव में थोड़ा सा हम लोग समय बिताते हैं, राधा रानी और गोपियों के साथ भगवान की होली लीला का आनंद लेते हैं। होली रे रसिया पर होली रे रसिया, होली रे रसिया पर होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया। देखो होली खेलना है, सभी को खड़े होकर नाचते हुए, ऐसे थोड़ी बैठे बैठे आप लोग तो ताली की मजा में खुशी करते हैं।